बातें बताई हमें, तो इस वक्त मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि करबला का ज़िम्मेदार कौन है? बहुत ही अहम तरीन सवाल है ये और इससे आगाही बहुत ज़रूरी है। फ़ाक़े करबला के अंदर जो 72 नफूस कुदसिया की शहादतें हुई हैं, इस बात का तयन करना बहुत ज़रूरी है कि इन तमाम की ज़िम्मेदारी किसके ज़िम्मे आयद होती है। तो कई लोगों को मैंने देखा कि जो यज़ीद को बचाने की कोशिश में लगे होते हैं कि जी वो इसमें शामिल नहीं हैं, वो भी शहज़ादे हैं, ये भी शहज़ादे हैं। एक बात तो मैं अलल ऐलान कह देना चाहता हूँ कि शहज़ादे सिर्फ़ दो ही थे। एक शहज़ादे का नाम है इमाम हसन अलैहिस्सलाम, एक शहज़ादे का नाम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और यज़ीद जो है कोई शहज़ादा नहीं है। बिल्कुल। और पहला बुनियादी नुक्ता ये ज़हन में रखें कि वाक़े करबला में अफ़वाज को भेजने वाला कौन? जवाब आता है यज़ीद। अच्छा, मक्का और मदीना में पैगामात पहुँचवाने वाला कौन? जवाब आता है यज़ीद। अच्छा, उस करबला के मैदान की तरफ जब इमाम अली मकाम गए तो पीछे जो अफ़वाज आई उन फ़ौजों को भेजने वाला कौन? जवाब आता है यज़ीद। तो फिर इससे ये पता चला कि तमाम तर वाक़यात का ज़िम्मेदार जो है वो यज़ीद है या इब्न ज़ियाद है। और यज़ीद जो है ये इन सब का बादशाह था। और आम तौर पर एक उसूली बात है कि अगर कोई वक्त का वज़ीर बना हुआ हो, भले मुसल्लत हो, भले काबिज़ होकर बैठा हो, उसके वज़रा जो भी हरकत करेंगे तो वज़ीर आज़म पर उनकी ज़िम्मेदारी आयद होती है। तो उस वक्त जो ज़बरदस्ती तरीके से आकर काबिज़ बैठा था वो तो यज़ीद था। फ़ौजें भेजने वाला यज़ीद है, तमाम तर वज़रा भेजने वाला यज़ीद है, गवर्नर बनाने वाला यज़ीद है। तो उस मैदान करबला के अंदर जो फ़ौजें आई, पानी बंद करवाया गया, वो भी यज़ीद ने करवाया। तो यज़ीद ने तो इनको एक मिशन देकर भेज दिया था ना कि जाओ ये काम करके आना है और इनको ख़त्म करके इनको शहीद करके आना है। बात मान ले तो ठीक है, वगरना यही काम करना है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी वो इसमें मुलव्वस नहीं है। आओ ज़रा मैं आपको ये तो उसूली बातें दिखाई हैं ना। अब हदीस रसूल सुन लीजिए। किताब का नाम है बुखारी शरीफ, इसकी जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर है 1380, हदीस नंबर है 3538। इसके अंदर एक किताब है किताबुल मनाक़िब और उसके अंदर एक बाब है बाबुल मनाक़िबिल हसनी वल हुसैनी। और इसी तरह मुस्नद अहमद बिन हम्बल, इसकी जिल्द नंबर 3 सफ़ा 261, हदीस नंबर है 13774। और मुस्नद अबू याला जिल्द 5 सफ़ा 228, हदीस नंबर है 2841। अच्छा, यहाँ पर ये रिवायत, ये हदीस आप देख सकते हैं जाके। ये इंटरनेशनल हवाले हैं, बिल्कुल आवाम की सहूलत के लिए मैंने इंटरनेशनल हवाले दिए हैं। ये डिजिटल लाइब्रेरियाँ हैं, वहाँ जाएँ, गूगल करें आप, हदीस नंबर लिखें बुखारी की 3538 आ जाएगी। तो यानी कि जब इमाम अली मकाम की शहादत के बाद आपके सर अनवर को ले जाया गया इब्न ज़ियाद के पास या यज़ीद के पास, तो इन्होंने गुस्ताखी कर रहे थे जब, तो करीब में खड़े साहब रसूल ने फरमाया कि ज़ालिमों, तुम्हें नहीं पता कि ये हुसैन इब्न अली हैं और ये मेरे मुस्तफ़ा की शबीह रखने वाले हैं, तुम इनकी गुस्ताखी कर रहे हो। अगर वो मुलव्वस नहीं था, चलें जी पहले वाली बातें मान लें कि उसने नहीं कहा था, वो लोग आके कोई तारीख का कोई वाक़या मुझे बता दें कि इमाम अली मकाम और 72 नफूस कुदसी की शहादत के बाद यज़ीद ने कहीं पर कोई इज़हार अफसोस किया हो, कहीं पर कोई ये कहा हो कि जी ये नहीं करना था, कत्ल नहीं करना था। कोई ऐसी बात नहीं मिलती। अच्छा, अगर ये बात भी नहीं मानते तो फिर देखें ना कि हदीस ये कह रही है कि जब लाया गया तो खुशी किस बात की मनाई जा रही है और वो तो गुस्ताखी किस बात की कर रहा है, जश्न किस बात का मनाया जा रहा है। पता ये चला कि पूरे वाक़े करबला की जो जिम्मेदारी है इसी यज़ीद पर आती है, क्योंकि भेजने वाला यही है, करवाने वाला यही है। अब लोग कहते हैं कि जी ये इनको भी शहज़ादा कहें। मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में ऊँची आवाज़ से बात करना अल्लाह को पसंद नहीं है। ला तरफ़उ अस्वातकुम, रोज़ा रसूल पे जाके ऊँची गुफ्तगू करना अल्लाह को पसंद नहीं है। और नबी रहमत इमाम उल अंबिया का किया हुआ फैसला अगर कोई नहीं मानता तो उमर फ़ारूक उस बंदे का सर कलम कर देते हैं, सर तन से जुदा कर देते हैं। भला मेरे मुस्तफ़ा को ये कैसे गवारा होगा कि कलमा पढ़ते हों बज़ाहिर और नवास रसूल के कातिल हों, और वो फिर उनको लोग कहें कि ये शहज़ादे हैं जिन्होंने नबी को तकलीफ़ दी है, उन्होंने अल्लाह को तकलीफ़ दी है, जिन्होंने हुसैन इब्न अली को अज़ियतें दी हैं, उन्होंने मेरे मुस्तफ़ा को अज़ियतें दी हैं। और रसूलुल्लाह को जो अज़ियत देने वाले हैं, कुरान क्या कहता है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला। तो अल मुख्तसर बात ये, आपके सवाल का जवाब ये है कि इस तमाम तरवा के करबला की जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ यज़ीद पर आती है। या तो इसने ऐलान बरात किया हो कि जी मैं नहीं कह रहा, चलो अगर हुसैन इब्न अली बैत नहीं करते तो ठीक है ना करें, ये तो पीछे पड़ गया था, मक्का छोड़ा, मदीना छोड़ा, करबला में गए, कूफा में गए, वहाँ जाकर इसने अपनी अफवाज को भेज दिया कि जी इनको मजबूर करें। फिर जब उन्होंने कहा कि हम हक वाले हैं और हक बातिल के साथ आ नहीं सकता, और कुरान भी ये कहता है वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल,
कि हक को बातिल के साथ ना मिलाओ। अब यजीद के हाथ में इमाम हुसैन इब्न अली ने हाथ नहीं दिया था, और उसने जो किरदार किया, जो मामलात किए, वो सारे उसके जिम्मे। और लोग कहते हैं शहजादे, शहजादे कैसे हैं? मैं आपको 4 हवाले दे रहा हूँ, खुद पढ़ लेना जाके, सुनने वाले। तारीख़ुल खुलफ़ा में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने लिखा, इसके सफ़ा नंबर 207 पे है कि उस बार तो उन्होंने लफ्ज़ लिखे इब्न ज़ियाद या यजीद, इन पर अल्लाह की लानत हो। और इसी तरह जो मीज़ानुल एतिदाल सफ़ा 65 पे लिखा गया है कि ये तो अहले बैत का दुश्मन था यजीद। और इसी तरह सवाई के मोहरी का किताब का नाम है, इसके सफ़ा नंबर 642 पर खुद यजीद के बेटे ने कहा कि मेरा बाप इसका अहल ही नहीं था, मेरा बाप अहले बैत का कातिल है। और इसी तरह अल बिदाया व निहाया जल्दार सफ़ा नंबर 230 पर भी लिखा गया है कि यजीद का क्या किरदार था, उसने क्या किया। बिल्कुल सही। हितेमा